बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, सऊदी अरेबिया से। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ, जब आप हज पे आते हैं या उम्रा पे आते हैं तो आपको कुछ ज़रूरी अशिया, ज़रूरी कार्ड, कुछ ज़रूरी लॉकेट दिए जाते हैं। वो आपने अपने पास संभाल के रखने होते हैं। आप खुद गुम हो जाएं, आपने वो कार्ड या लॉकेट वो गुम नहीं करने होते, क्योंकि उन्हीं की मदद से ही आप लोग वापस अपने कैंप में या अपने होटल में आ सकते हैं। अगर आप लोगों से कार्ड गुम हो जाता है या आपके पास कार्ड नहीं होता, आप रूम पे छोड़ के वापस आ जाते हैं, तो आप कहीं पे भी गुम हो जाएंगे तो आपको वापस अपने रूम पे या कैंप में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को जो कार्ड दिया जाएगा या आप लोगों को जो भी हाथ में लॉकेट दिया जाता है वो आप लोगों ने बहुत संभाल के रखना होता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपको कौन कौन सी ज़रूरी अशिया दी जाती हैं जो आपने संभाल के रखनी होती है, जिसकी मदद से आप लोगों की आसानी के साथ ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। सबसे पहले आप लोगों को पाकिस्तान का परचम दिया जाता है। उम्रा ज़ायरीन में तो ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो मक्का में और सिर्फ मदीना में होते हैं और उनके होटल्स भी करीब करीब होते हैं। लोग हज पे आते हैं तो उनके ग्रुप को एक साथ चलने के लिए हर मुल्क के हुजाज को उनके मुल्क का झंडा दे दिया जाता है। उससे ये होता है कि उनका ग्रुप किस तरफ जा रहा है आसानी के साथ पता लग जाता है और दूर से ही झंडा नजर आ रहा होता है, तो सारा ग्रुप एक साथ ही चलता रहता है। आपको गले में पहनने एक लॉकेट दिया जाता है, जो कि सरकारी हज के स्कीम हज पर गए होते हैं या प्राइवेट स्कीम के साथ भी गए होते हैं, तो उसके ऊपर आपके कंपनी का नाम और आपके ग्रुप लीडर का नंबर और तमाम डिटेल हो सकती है। तो उस कार्ड को आपने संभाल के रखना होता है कि अगर आप कहीं आगे पीछे गुम भी हो जाते हैं तो उस कार्ड की मदद से ही आप लोगों को आपके कैंप में या आपकी बिल्डिंग में भेजा जा सकता है। आपको हाजी कैंप की तरफ से कंपनी का कार्ड भी दिया जाएगा और हाथ में पहनने का कड़ा भी होगा। तो हाथ के ऊपर जब आपने कड़ा पहनना है तो उसके ऊपर आपका मकतब नंबर और आपकी तमाम तर डिटेल उसके ऊपर दर्ज होती है। आप लोगों ने उसको संभाल के रखना है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जब हुज्जाज अपना एहराम उतारते हैं हज के दिनों के बाद तो वो कड़े को फेंक देते हैं। तो उससे ये होता है कि जब आपके मकतब की तरफ से ये इशू किया हुआ कड़ा होता है तो आपको बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जब आपके पास कड़ा नहीं होता तो आपको मकतब की तरफ से ही बहुत सारी सहूलियत नहीं मिलती, आपको गाड़ी में नहीं चढ़ने दिया जाएगा और बुआ की भी तमाम तर मामलात होंगे। आपने कड़ा या लॉकेट या ऐसी किसी भी चीज़ को फेंकना नहीं है, अपने पास एक छोटा सा बैग रखना है और उसमें आपने ये तमाम तर चीज़ें हमेशा संभाल के रखनी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग गुम हो जाएं लेकिन इन चीज़ों को गुम नहीं करना, क्योंकि जब आप लोग गुम होंगे तो इन्हीं चीज़ों की वजह से ही आप लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो सकेगी कि आप कौन से मुल्क से आए हैं, आपका मकतब कहाँ पे है या आपका कैंप कहाँ पे है, आपकी तमाम तर तफसील उसके ऊपर दर्ज होती है। और जब आप हज पे जाते हैं या उम्रे पे जाते हैं तो आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसके ऊपर आपकी तमाम तर तफसील दर्ज होती है। तो आपने वो कार्ड लाजमी तौर पर अपने साथ संभाल के रखना है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है आपसे पासपोर्ट वो जमा कर लेते हैं, क्योंकि आपका पासपोर्ट मकतब वालों के पास होता है, तो आपकी तमाम तर डिटेल जो है उस कार्ड के ऊपर ही होती है। आपको अगर कोई पुलिस वाला पकड़ता है या कहीं भी आप लोग ऐसे अलहदा ग्रुप से हो जाते हैं तो उसी कार्ड के ज़रिए ही उनको मालूम हो जाता है कि ये हज पे आया है या ये उम्रे पे आया है, और आपकी जो भी मालूमात उनको चाहिए होती है उसको चेक करके और आपको जाने देते हैं। मकतब और होटल का कार्ड भी आपको दिया जाता है, तो मकतब का कार्ड या होटल का कार्ड आप लोगों ने ज़रूर संभाल के रखना होता है, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि मक्का में या मदीना में कुछ हुज्जाज अपने हाजियों के साथ जब मस्जिद हरम जाते हैं या मस्जिद नबवी जाते हैं तो वो रास्ता भूल जाते हैं। तो किसी भी हाजी को या किसी को भी दिखा के तो वो उनको रास्ता लगा देते हैं कि आपका होटल इस साइड पे है, या वो होटल का नंबर भी दर्ज होता है, तो वो आपको उस होटल के नंबर के ज़रिए राब्ता करके आप अपने आसानी के साथ होटल में पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए ये तमाम तर कार्ड जो है ना आप लोगों ने अपने साथ संभाल के रखने हैं, किसी भी कार्ड को गुम नहीं करना। आप लोग हज पे आ रहे हैं या उम्रा पे आ रहे हैं तो एक छोटा बैग आपने लाजमी अपने साथ ले लेना है, जो आपने गर्दन से इधर कमर के साथ बांधा होता है उसको हमेशा अपने साथ रखना है। उसके अंदर आपने तमाम तर अपने कार्ड और अपनी डिटेल जो भी होगी उसी के अंदर रखनी है। उससे ये होगा कि आप अगर कहीं रास्ता भूल जाते हैं या गुम हो जाते हैं तो आप उसके ज़रिए बहुत ज़्यादा रहनुमाई होगी और आप आसानी के साथ ही अपने कैंप में वापस लौट जाएंगे। इस दुआ के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह पाक तमाम हुज्जाज के लिए आगे के आने वाले मराहिल में आसानियाँ पैदा फरमाए और आप लोगों का हज और उम्रा कबूल व मंजूर फरमाए। मुझे और मेरी
میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے تاکہ لیٹسٹ آنے والی جو بھی معلومات ہو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔